अखिल भारतीय राष्ट्रीय वाल्मीकि अधिवेशन 2020 का आयोजन दिल्ली गेट स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। अधिवेशन में करीब 15 राज्य के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय संत रमेश साई जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सुशील जी संघ परिवार को, अरुण जी, रविंदर जी राष्ट्रीय संयोजक, मुख्य मार्गदर्शक विनोद करोतिया जी, पार्षद अशोक बागड़े जी, रविंदर जी, आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जी, कृष्ण वालियान जी को सम्मानित किया। साथ ही 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण बेटियों को भी सम्मानित किया गया। वह अधिवेशन में आए हुए अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से उपस्थित समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व कैसे समाज को आगे बढ़ाएं इस पर अपना संबोधन दिया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट नई दिल्ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। हमारे बीच हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि 2 दिन से राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रोग्राम चल रहा है, करीब 15 राज्य के लोग यहाँ शामिल हुए, क्या जानकारी है इस अधिवेशन के बारे में, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का उद्देश्य वाल्मीकि समाज में राजनीतिक जागरूकता, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना और समाज का जो है आर्थिक विकास के लिए काम करना मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जैसे कि आपने आज देखा कि कल हमारे लोग जो है सारे राज्यों से आए, उन्होंने अपनी बात रखी और हमारा जो एक ड्राफ्ट बना जो हम गवर्नमेंट को देंगे उसमें वो सारी बातें थी। उससे पूर्व भी हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से ये सारी चीज़ें लेते रहे हैं, लेकिन कल फाइनल हमने सब लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद एक जो है मांग पत्र हमने बनाया जो सभी राज्य सरकारों को और सभी केंद्र सरकार में हम उसको देंगे, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज की पीड़ा है और दर्द है जो वाल्मीकि समाज जो है झेलता आ रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कई हमारे साथियों ने उस विषय को उठाया और आज यहाँ पर कुछ संघ के हमारे पदाधिकारी आए हैं, उनके सामने भी ये सारे विषय हमने रखे हैं। कुछ सांसद भी आने थे लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। जिन सांसदों को बाई चांस हमने बुलाया था, लेखी जी थी और अपने जो हंसराज हंस जी थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए। देवेंद्र जी, देखा जाए तो वाल्मीकि समाज पहले से ही हजारों सालों से पीड़ित भावना झेलता आ रहा है और बहुत सारे मुद्दे अभी भी सफाई कर्मचारियों के, क्या उन मुद्दों पे विश्वास चर्चा हो पाई जो होनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से उस पर चर्चा हुई है और वो सभी चीज़ें जो है मांग पत्र में शामिल की गई हैं और उन सभी जो क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि सफाई कर्मचारी निसंदेह बड़ी तादाद में हैं। हम जो है जब बात करते हैं विकास की, तो विकास का मतलब ये नहीं कि हमें जो है सफाई कर्मचारी की नौकरी मिले हमारे लोगों को, हम उससे आगे जाने की बात करते हैं, हम डाइवर्जन की बात करते हैं, हम जो शिक्षित लोगों का दायरा है वो बढ़ाने की बात करते हैं, हम कौशल विकास की बात करते हैं कि वाल्मीकि समाज में जो टेक्निकल चीज़ें आएँ, टेक्निकली जो है वो क्वालिफाइड हों और इस पेशे को छोड़ के दूसरी तरफ जाएं, उस पर हमें काम करना है। केवल जो है ना सफाई कर्मचारी के उस पर निसंदेह वो भी है मांगे, क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर 8,000 की सैलरी उसे मिल रही है, 10,000 की सैलरी मिल रही है, वो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा और किस तरह से शिक्षित करेगा, ये एक बड़ा विषय है। इस पर भी हमने फोकस किया है कि ये जो है निजीकरण जो है इस चीज़ में बाधा है और समाज के विकास में निश्चित रूप से बाधा है। जो निजीकरण है वो जो है वाल्मीकि समाज के लिए तो बड़ा ही घातक जो है चीज़ साबित हुई है, क्योंकि निजीकरण जो है हर इस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था
कि निजीकरण जो है सफाई के पैसे का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो वन टाइम जॉब होती है वही ठेके पे दी जाती है, जैसे मकान बनाना ठेके पे दे सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर और परमानेंट नेचर के जो काम हैं वो ठेके पर नहीं दिए जा सकते। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और इस विरोध को हमने अपने मांग पत्र में भी रखा है। और ये मुद्दा, हम इस मुद्दे को लेके कल हमारे सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के चेयरमैन भी आए थे। 2 तारीख को उन्होंने अपना धरने का इस विषय को लेके प्रोग्राम रखा है और वाल्मीकि महापंचायत हर उस व्यक्ति का साथ देगी जो इस मुद्दे को उठाता है। और हमारे लिए ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वाल्मीकि समाज जो है सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से निजीकरण की बात की जा रही है पूरे देश के अंदर जो है तकरीबन 1,25,000 वो प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए या शोषित पीड़ित वंचित समाज के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की सरकार की पॉलिसी है उस तरीके से हम अपने बच्चों का डेवलप कर पाएंगे? क्या उनको स्किल इंडिया में ले जा पाएंगे? क्या उनको IAS PCS अधिकारी बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं और हमारे मांग पत्र में भी ये सारी चीजें आई हैं। हमारे साथियों ने ये मुद्दे उठाए हैं और जो शिक्षा है, शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस समाज के लिए हम जो है ना स्किल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और शिक्षित होने की भी बात करते हैं। देवेंद्र जी, क्या कारण है जिन लोगों ने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, उन लोगों ने इस काम को छोड़ दिया, लेकिन आज वाल्मीकि समाज इस काम को छोड़ के राजी नहीं है, वो अम्बेडकर को नहीं पढ़ना चाहते हैं। देखिए, जब मैं बचपन में था तो मुझे भी इस बात का एहसास नहीं था। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास नहीं था। जब हम दिल्ली में आए, सर्विस लगी, तो उसके बाद हमने देखा कि बाबा साहब को हमने जाना। 89 में मेरी सर्विस लगी, तो 89 में ही माननीय VP सिंह जी के समय में बाबा साहब को जो है ज़्यादा जो है प्रचारित किया गया और हम भी, और फिर हमने बाबा साहब का साहित्य पढ़ा, बाबा साहब को जाना और ये जान पाए। हमारा समाज जो है ना बाबा साहब को जानता ही नहीं था। ये एक बड़े महत्वपूर्ण चीज थी, मैं भी उसमें शामिल था। 89 तक मुझे भी नहीं पता था बाबा साहब क्या हैं। जब मुझे पता लगा बाबा साहब की शख्सियत के बारे में कि वो तो हमारे लिए जो है ना एक एनर्जी है, हमारे लिए जो कुछ उन्होंने किया हमें पता ही नहीं था कि हमारे मसीहा कौन हैं, किन्होंने हमारे लिए काम किया। बाबा साहब ने इस दलित शोषित समाज के लिए ही नहीं, सभी समाजों के लिए संविधान दिया। संविधान में सबको बराबरी दी, चाहे कोई भी समाज हो। और इस एक व्यक्ति, एक वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन बाबा साहब के जो संविधान दिया, क्योंकि वो अमल में आना चाहिए, अमल में ही नहीं आ रहा है। देवेंद्र जी, मंदिर बनाने की बात करते हैं और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जब भी बात आ रही है कि मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन विद्यालय की बात नहीं करते। क्या मंदिर से वाल्मीकि समाज का उद्धार होगा या विद्यालय से वाल्मीकि समाज का उद्धार होगा? देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है महर्षि वाल्मीकि जी को भी आदर्श मानता है, क्योंकि उनके हाथ में कलम थी। हम उस आदर्श की बात करते हैं कि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, तो हमारे हाथ में भी कलम होनी चाहिए। हम उस चीज को लेके चलते हैं और बाबा साहब हमारे लिए रास्ता हैं, क्योंकि रास्ता उन्होंने दिखाया। वो हमारी आस्था है, क्योंकि हमारे लोग मानते रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते। एक आस्था हर समाज की होती है, इस समाज की भी आस्था है, हम समाज की आस्था के साथ हैं। और उसमें भी हम एक वो देखते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि जो है उनके हाथ में कलम थी, तो समाज में हम यही संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब के वो महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में अगर कलम थी तो हमारे हाथ में झाड़ू नहीं होनी चाहिए। हमें इस पेशे से डाइवर्जन करना है, घूमना। एक दिन में ये काम नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन जो लोग आज पेशे में हैं वो इस तरफ आए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं,
हम जैसे अभी आपने देखा आज बच्चों को हमने सम्मानित किया। हम इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था मजबूत होगी, हमने भी हर प्रांत के साथियों से कहा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में लोकल लेवल पे जितना भी काम हो सके शिक्षा के क्षेत्र में करें। ये हमने दिशा निर्देश अपने सभी जो है पदाधिकारियों को जो विभिन्न प्रांतों में काम करते हैं उनको दिए हैं। देवेंद्र जी, आखिर में चलते चलते जो है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देखा जाए कि पूरे देश और दुनिया के लोगों की नजरें आपके ऊपर है। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी समुदाय के लोगों को, चाहे वाल्मीकि समाज है, धानुक, तेली, कमोली, खटी, कोई भी समाज के लोग हैं, लेकिन जो इस व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो पीड़ित समाज है सबकी पीड़ा एक ही है, लेकिन वाल्मीकि समाज जो है पीड़ितों में भी सबसे नीचे की श्रेणी में आता है। और आज की डेट में अगर हम देखें कि दिल्ली में वाल्मीकि समाज की जनसंख्या और समाजों के मुकाबले बहुत अधिक है, और लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से हम जो है अपनी जो है ताकत का एहसास नहीं है कि हम कितने ताकतवर हैं। हम दूसरों को वोट दे रहे हैं। आज हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम जो है सभी समाजों को साथ में लेके, जो पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, उनको साथ लेके हम जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखा देंगे कि जो है हम अपने लिए ही वोट करेंगे। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। हम ये चेतावनी भी दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कि अब ये वाल्मीकि समाज जो है पहले वाला समाज नहीं है कि कांग्रेस के पीछे लगे रहे, फिर बीजेपी के पीछे लगे रहे, फिर किसी और पार्टी के पीछे लगे रहे। अब ये सोचने लगा है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जो है ना अपना जो है राजनीतिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। और राजनीति की जो बाबा साहब ने उंगली करके बताया था, ऐसे उंगली नहीं थी उनकी उंगली ऐसे थी, और ये जो है इशारा था कि इनमें जो है आपको जो है ना विधान सभाओं में, विधान परिषद में, संसद में जाना है और वहां पे जो है ना देश का राजा बनना है। आप देश का राजा जो है माँ के पेट से पैदा नहीं होगा, वो पब्लिक पैदा करेगी। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने साथियों को।